हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। फूमियो किस्दा, इनका पूरा नाम है फूमियो किस्दा। यहाँ पर सिर्फ किस्दा लिखा हुआ है। फूमियो किस्दा काल्स फार मीन्स होता है मांग करना। ये पूरी फ्रेज होती है, इसका मतलब होता है मांग करना, किसी चीज़ की मांग करना, मतलब कि डिमांड करना। फूमियो किस्दा काल्स फॉर यूनिफाइड स्टैंड, संयुक्त राय की। यूनिफाइड मीन्स होता है संयुक्त, मतलब कि कॉमन या मिली मिली जुली या मिक्स्ड। कॉमन स्टैंड मीन्स होता है टेक का सिनोनिम होता है स्टैंड। टेक जब नाउन होता है तो मतलब होता है इसका है राय, और टेक जब वर्ब होता है तो मतलब होता है लेना। किस्दा काज फॉर यूनिफाइड स्टैंड, किस्दा ने संयुक्त या कॉमन स्टैंड मतलब राय की मांग की है। ऑन ग्लोबल ऑर्डर, वैश्विक ऑर्डर पर, मतलब विश्व पटल पर जो है फूमियो किस्दा ने कहा है कि सारे देश जो हैं एक ऑर्डर, मतलब कि सारे देश मिल करके एक राय अपनी प्रस्तुत करें। जापानीज प्राइम मिनिस्टर डिस्कसेस, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने डिस्कस किया, और डिस्कस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता, डायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट आ जाता है। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किस्दा हैं जो कि डिस्कस किया है। डिस्कस क्योंकि प्राइम मिनिस्टर फूमियो किस्दा जो सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस का यूज किया गया है। प्राइम मिनिस्टर डिस्कसेस यूक्रेन इशू, जो रसिया यूक्रेन वार चल रहा है उस इशू को डिस्कस किया है। G7 एंड G20 एजेंडास। G7 जो है इस बार होस्ट कंट्री है जापान, और G20 का होस्ट कंट्री है इंडिया। G7 एंड G20 एजेंडास एंड बायलैटरल टाइज, जो दो G7 के और G20 के जो एजेंडाज हैं जिन पर बातचीत की जाएगी, एंड बायलैटरल टाइज और द्विपक्षीय संबंध। बायलैटरल मीन्स होता है द्विपक्षीय, टाइज मीन्स संबंध के, विद पीएम मोदी के साथ, मतलब कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन इश्यू को डिस्कस किया है, और G7 और G20 के जो एजेंडाज हैं और द्विपक्षीय संबंध, टाइज मीन्स होता है संबंध, उनको भी डिस्कस किया है। ड्यूरिंग हिज विजिट, ड्यूरिंग होता है प्रीपोजिशन, मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग हिज विजिट टू इंडिया, अपनी इंडिया विजिट के दौरान जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किस्दा ने यूक्रेन इशू को डिस्कस किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ। G7 और G20 के जो एजेंडाज हैं उनको भी, मतलब क्या क्या किस पर बात की जाएगी, मतलब क्या क्या मूल तत्व हैं जिन पर G7 और G20 में बात की जाएगी। और G7 का जो होस्ट कंट्री है वो जापान है, मतलब कि फूमियो किस्दा इस बार हेड करेंगे, और G20 जो है वहाँ ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं विद पीएम मोदी सर। ड्यूरिंग हिज विजिट, अपनी विजिट के दौरान, टू इंडिया टू लॉन्च द न्यू प्लान, उन्होंने लॉन्च किया है। लॉन्च मीन्स होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना। लॉन्च द न्यू प्लान फॉर फ्री, लॉन्च किया है नया प्लान फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, एक फ्री मतलब मुक्त एंड ओपन इंडो पैसिफिक प्लान भी लॉन्च किया है फूमियो किस्दा ने। रसिया वार जो है, क्योंकि यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, मतलब कि पोजीशन दिखा रहा है, मतलब रसिया ने आक्रमण किया। रसिया का वार या रसियास वार इन यूक्रेन, जो रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है या आक्रमण कर रखा है। ओब्लाइज मीन्स होता है मेक इट नेसेसरी, मतलब किसी चीज़ को आवश्यक बना देना। मेक इट नेसेसरी मतलब किसी भी चीज़ को ये आवश्यक बना देना, मतलब इसने बात कर दिया। रसियास वार इन यूक्रेन, रसिया का जो आक्रमण है यूक्रेन पर उसने ऑब्लाइज कर दिया है, मतलब नेसेसरी कर दिया है। जापान एंड इंडिया, जापान के लिए और भारत के लिए। टू टेक अ कॉमन स्टैंड, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं। टू टेक अ कॉमन स्टैंड मतलब एक संयुक्त, कॉमन मतलब अभी कॉमन का सिनोनिम बताया था ऊपर, यूनिफाइड। टू टेक अ कॉमन स्टैंड मतलब एक संयुक्त जो है कॉमन स्टैंड लें, मतलब कॉमन राय लें ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर। किस पर? इम्पोर्टेंस जो होता है नाउन होता है, और इम्पॉर्टेंट जो होता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। इम्पॉर्टेंट जो होता है ये एडजेक्टिव है, और इम्पॉर्टेंस नाउन है। कॉमन स्टैंड मतलब संयुक्त राय लें इस पर इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर, इंटरनेशनल संबंध या ऑर्डर को बनाने रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए संयुक्त राय लें। मतलब जापान इंडिया जो है, जो वार चल रहा है यूक्रेन में, उस पर अपनी संयुक्त राय प्रस्तुत करें।
जापानीज प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा सेड, ऐसा जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा ने कहा। हियर ऑन मंडे, इंडिया में सोमवार को। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसलिए ऑन मंडे लिखा हुआ, मतलब सोमवार को जब जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा भारत पर आए तो उन्होंने कहा है कि इंडिया और जापान को अपनी कॉमन स्टैंड, मतलब कॉमन राय रखनी होगी ग्लोबल ऑर्डर पर, मतलब विश्व पर रखनी होगा कि वो क्या सोचते हैं रसिया यूक्रेन के युद्ध के बारे में। मिस्टर किशिदा, फूमियो किशिदा एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उन्होंने डिस्कस किया कोऑर्डिनेटिंग द एजेंडा ऑफ द G7, जो G7 मतलब ग्रुप 7 है, 7 देशों का समूह, उसके एजेंडाज हैं, किस पर वो बातचीत करेंगे। कोऑर्डिनेट मतलब सामंजस्य बना करके। टू बी हेल्ड इन हिरोशिमा, अब G7 कहाँ पर आयोजित होगा ये बताया गया है। टू बी हेल्ड, जो कि आयोजित किया जाएगा। टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि पश्चिम वाइज में लिखा गया है। मतलब G7 जो ग्रुप 7 है या G7 कंट्रीज़ की जो मीटिंग है वो हिरोशिमा में आयोजित की जाएगी। इन हिरोशिमा कहाँ पर है, जापान में है। इन मई, मतलब मई में जो है G7 कंट्रीज़ की मीटिंग जो है वो हिरोशिमा में आयोजित की जाएगी। एंड और द G20, और जो ग्रुप 20 का मतलब मीटिंग होनी है, G20 की मीटिंग होगी, टू बी हेल्ड इन दिल्ली, वो दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इन सितंबर में, मतलब कि इस बार जो है G7 कंट्रीज़ की मीटिंग हिरोशिमा में होगी, वो भी मई में आयोजित की जाएगी। और G20 कंट्रीज़ की मीटिंग जो होगी वो न्यू दिल्ली में होगी, वो सितंबर में होगी। ऑन अ नंबर ऑफ इशूज़, मतलब कई सारे इश्यूज़ हैं, मतलब कि मुद्दे हैं। इशू मीन्स मुद्दे हैं। नंबर ऑफ के बाद हमेशा नाउन जो आएगा वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा, मतलब एक से अधिक आएंगे, इसीलिए इश्यूज़ लिखा हुआ है। ऑन अ नंबर ऑफ इश्यूज़, कई सारे इश्यूज़ पर। लाइक में होता है जैसे, लाइक जो है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है जैसे। डेट फाइनेंसिंग, फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बातचीत होगी, मतलब ये इश्यूज़ हैं जिन्हें डिस्कस किया जाएगा। डेट फाइनेंसिंग को होगा और फूड को लेकर के होगा। मिस्टर मोदी एक्सेप्टेड, मिस्टर मोदी ने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। मिस्टर मोदी एक्सेप्टेड मिस्टर किशिदास रिक्वेस्ट, मिस्टर मोदी ने जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा की रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट मीन निवेदन, रिक्वेस्ट मीन्स होता है निवेदन, और एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना। मिस्टर मोदी ने एक्सेप्ट किया है मिस्टर किशिदास रिक्वेस्ट, मिस्टर किशिदा की रिक्वेस्ट को, टू बी वन ऑफ द स्पेशल इन्वाइटीज़ टू द G7 समिट। अब क्या हुआ, जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया है, स्पेशल इन्वाइटीज़ के रूप में इनवाइट किया है। जो बहुत से मतलब G7 कंट्रीज़ जो हैं, जो जब G7 कंट्रीज़ की मीटिंग होगी जापान में, तो ये हक होता है या उनके पास ये अधिकार होता है, जो हेड कंट्री होता है, मतलब जो अध्यक्षता कर रहा होता है, कि वो G7 कंट्रीज़ के साथ साथ कुछ देश अन्य भी हैं जिन्हें वो स्पेशल इन्विटीज़ के रूप में इनवाइट कर सकता है। तो फूमियो किशिदा ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है कि आप भी G7 कंट्रीज़ की जब मीटिंग हो तो आप भी वहाँ पर आइएगा, मतलब यही इन्विटेशन देने के लिए आए थे। टू द G7 समिट, G7 समिट की मीटिंग में, ऑफ द वर्ल्ड 7 मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जो G7 समिट होगी ये विश्व के सबसे अधिक डेवलप्ड कंट्रीज़ की मीटिंग है। ऑन मई 19 to 21, 19 मई से लेकर 21 मई तक मीटिंग जो होगी उसके लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को इनवाइट किया गया है। स्पेशल इन्विटीज़ में से एक इन्विटीज़ हैं, मतलब अन्य कंट्रीज़ को भी इनवाइट किया गया है, बट इंडिया को सबसे पहले इनवाइट किया गया है। अमंग अदर स्पेशल इन्विटीज़, जो अन्य जो इन्विटीज़ हैं, मतलब जिन्हें इनवाइट किया गया है, उनमें स्पेशल इन्विटीज़ के रूप में इंडिया भी शामिल है। स्पेशल इन्विटीज़ अनाउंस्ड ऑन मंडे, जो स्पेशल इन्विटीज़ हैं उनकी घोषणा सोमवार को की गई। ऑन मंडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। अनाउंस्ड मीन्स होता है घोषणा करना। सोमवार को घोषणा की गई स्पेशल इन्विटीज़ की।
ऑन मंडे मतलब सोमवार को आर लीडर्स, वो नेता हैं, ब्राज़ील के नेता हैं, मतलब कि ब्राज़ील के प्राइम मिनिस्टर होंगे, इंडोनेशिया के होंगे, ऑस्ट्रेलिया के होंगे, साउथ कोरिया के होंगे, वियतनाम के होंगे, द कुक आइलैंड के होंगे एंड कास्मरोस के होंगे। मतलब इतने कंट्रीज़ हैं जिन्हें स्पेशल इम्यूनिटीज़ के रूप में इन्वाइट किया गया है G7 मीटिंग में, जो कि जापान में आयोजित की जाएगी। मिस्टर किसदास रिमार्क्स, जो मिस्टर किसदा की टिप्पणियाँ हैं वर सिग्निफिकेंट, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। रिमार्क्स मीन्स टिप्पणियाँ या जो बातचीत करते हैं, जो मुख्य मुद्दे होते हैं उन्हें कहते हैं। मिस्टर किसदास रिमार्क्स, मिस्टर किसदा की जो टिप्पणियाँ हैं वर सिग्निफिकेंट, वो क्या है, महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट इसका सिनोनिम होता है इम्पॉर्टेंट। सिग्निफिकेंट जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, इसीलिए इसमें ईडी का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि वर्ब के बाद वाज, वर, इज, एम, आर के बाद या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या पस्सिव वॉइस में लिखा जाएगा या तो कोई एडजेक्टिव आएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव के रूप में सिग्निफिकेंट आया हुआ है। मिस्टर किसदास रिमार्क्स वर सिग्निफिकेंट, मिस्टर किसदा के जो रिमार्क हैं, टिप्पणियाँ हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। एज, क्योंकि, एज यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, एज क्योंकि दे केम द सेम डे। अब जो टिप्पणियाँ की गई, बातचीत की गई हैं, वो रिमार्क्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि दे केम, वो आई हैं या बातचीत हुई, द सेम डे, सेम डे मीन्स उसी दिन, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्रेसिडेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग लैंडेड इन मॉस्को। अब जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, वो कहाँ लैंड हुए हैं, रूस की राजधानी मॉस्को में लैंड हुए, मतलब वहाँ पर रूस को गए हुए हैं। इन मॉस्को टू डिस्कस करने के लिए। अब किस लिए गए, जो शी जिनपिंग हैं ये किस लिए गया है मॉस्को को या रूस को, वो बताया गया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। टू डिस्कस द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, जो यूक्रेन में कन्फ्लिक्ट मची हुई है, मतलब यूक्रेन वार चल रहा है, उसे डिस्कस करने के लिए चाइना के प्रेसिडेंट रूस की राजधानी मॉस्को गए हुए हैं। अब किसके साथ जो डिस्कस करेंगे ये बताएंगे। टू डिस्कस द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट को डिस्कस करने के लिए विद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चाइना के प्रेसिडेंट यूक्रेन वार चल रहा है या यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसे डिस्कस करेंगे। आई एक्सप्लेन मीन्स होता है वर्णन करना। आई एक्सप्लेन इन डिटेल जो होती है पूरी फ्रेज होती है। आई एक्सप्लेन इन डिटेल मतलब विस्तृत रूप से, इन डिटेल मतलब विस्तृत रूप से इसे एक्सप्लेन कर दिया है। टू प्राइम मिनिस्टर किसदा, प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसदा को, मतलब मैंने डिटेल में जो है प्राइम मिनिस्टर फूमियो किसदा को डिस्क्राइब कर दिया। एक्सप्लेन का सिनोनिम होता है डिस्क्राइब करना, और इन डिटेल में होता है पूरी बातें बताना, जैसे कि डिटेल में बताना। मतलब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है, डिस्क्राइब कर दिया है सारी डिटेल्स को, जितने भी मतलब जो भी जानकारी है उसे डिस्कस कर दिया है या डिस्क्राइब कर दिया है फूमियो किसदा के साथ। अबाउट द प्रायोरिटीज़ ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, जो इंडिया है इस बार G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, मतलब कि अध्यक्षता कर रहा है, उसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्रायोरिटीज़ मीन्स होता है प्रमुख बातें, जो मतलब उसका मुख्य मुद्दे हैं। प्रायोरिटीज़ ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी, जो इंडिया G20 की अध्यक्षता कर रहा है, प्रेसिडेंसी मीन्स होता है अध्यक्षता करना। प्रायोरिटीज में जो कि प्रमुख बातें हैं उसने इंडिया ने क्या किया है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिस्कस कर दिया, मतलब बता दी है फूमियो किसदा से। गिवन वॉइस टू द प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ, गिवन मतलब इस पर विचार, गिविंग वॉइस टू द प्रायोरिटीज ऑफ द ग्लोबल साउथ इज एन इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर G20 प्रेसिडेंसी सेड मिस्टर मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है गिविंग वाइज टू द प्रायोरिटीज ऑफ ग्लोबल साउथ की जो प्रायोरिटीज़ हैं, मतलब कि उनकी जो मुख्य बातें हैं वो उनकी मुख्य मीटिंग की, जो G20 मीटिंग होगी उसकी मुख्य प्रायोरिटीज होंगी। एन इम्पॉर्टेंट पिलर, वो एक महत्वपूर्ण पिलर हैं ऑफ आवर G20 प्रेसिडेंसी, जो G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इस बार जो ग्लोबल साउथ है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं या प्रायोरिटीज़ हैं वही G20 की प्रायोरिटीज़ हैं। सर मिस्टर मोदी जी ने कहा है इन अ स्टेटमेंट, मिस्टर मोदी इन अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में,
अब स्टेटमेंट कहाँ दिया गया ये बताया गया, एट दिल्लीज हैदराबाद हाउस, दिल्ली के हैदराबाद हाउस में स्टेटमेंट दिया गया है। यह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फूमियो किशिदा को डिस्क्राइब किया है। अब ये एक क्वेश्चन बन सकता है स्टेटिक में कि हैदराबाद हाउस जो है वो कहाँ पर स्थित है, क्योंकि हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी भी है। तो वहाँ पर सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा टिक करके आएंगे कि हैदराबाद हाउस जो है वो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, बट ये क्या है, दिल्ली में स्थित है हैदराबाद हाउस, इसीलिए हमने इसे हाईलाइट कर रखा था। आफ्टर दियर मीटिंग, आफ्टर में के बाद में, दियर मीटिंग मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और फूमियो किशिदा की मीटिंग के बाद, इंडिया जापान स्पेशल स्ट्रेटजिक, जो विशेष स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप है, मतलब कि इंडिया जापान की जो ग्लोबल पार्टनरशिप है, इज बेस्ड ऑन, वो आधारित है, बेस्ड ऑन मीन्स होता है आधारित होना। जो इंडिया और जापान के जो संबंध हैं ग्लोबल ऑर्डर पर, वो आधारित हैं। किस चीज़ पर ये आगे बताया गया है, आधारित है आवर शेयर्ड इकोनॉमिक, आवर शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर, मतलब इंडिया जापान के जो संबंध हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर निर्भर हैं। बेस्ड ऑन मीन्स होता है निर्भर होना, बेस्ड ऑन का सिनोनिम होता है डिपेंड ऑन। आवर शेयर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर, मतलब कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं उन पर इंडिया जापान के संबंध टिके हुए हैं। एंड रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ, और हम दोनों देश मतलब इंडिया और जापान जो हैं वो कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, मतलब आदर करते हैं। इन द इंटरनेशनल एरिना, इंटरनेशनल स्तर पर ही एडेड, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एडेड जोड़ते हुए कहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा, इसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर भी तो बोलेंगे कुछ ना कुछ, वो अब प्राइम मिनिस्टर जापान के प्राइम मिनिस्टर बोले हैं, आई रीअफर्म, मैं पुनः पुष्टि करता हूँ, रीअफर्म में दोहराता हूँ, विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, आवर कमिटमेंट, हमारी प्रतिबद्धता, कमिटमेंट मीन्स होता है प्रतिबद्धता, टू स्ट्रांगली अपहोल्डिंग द इंटरनेशनल ऑर्डर, मैं मतलब आई आया हुआ है जापान के प्राइम मिनिस्टर के लिए, आई रीअफर्म मतलब मैंने पुनः अपनी पुष्टि मतलब दोहराया है या पुष्टि की है विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ कि हमारे जो कमिटमेंट हैं स्ट्रांगली अपहोल्डिंग, जो मजबूती से समर्थन करते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर को, बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ, जो कि मतलब कानून पर आधारित है या रूल्स पर आधारित है, सेड मिस्टर किशिदा, ऐसा जापान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा। सेड मिस्टर किशिदा, प्राइम मिनिस्टर किशिदा ने कहा, एडिंग दैट, जोड़ते हुए, एडिंग दैट मीन्स होता है जोड़ते हुए, कि व्यूज़ ऑफ द G7, जो G7 कंट्रीज़ के व्यूज़ हैं मतलब विचार हैं, एंड G20 ग्रुपिंग, G20 समूह के जो विचार हैं, कंकर ऑन आ इशूज़, वो क्या होते हैं, सहमत होते हैं, कंकर का सिनोनिम होता है एग्री होते हैं, मतलब कि जो G7 कंट्रीज़ हैं, G20 कंट्रीज़ जो हैं वो सहमत होते हैं ऑन इशूज़, इन मुद्दों पर, लाइक डेवलपमेंट फाइनेंस के डेवलपमेंट पर, मतलब कि वित्तीय डेवलपमेंट पर, एंड फूड सिक्योरिटी पर, एंड क्लाइमेट चेंज पर, एंड एनर्जी, मतलब इन इशूज़ पर जो हैं G7 और G20 कंट्रीज़ के जो देश हैं वो सभी एग्री करते हैं। कंकर मीन्स होता है एग्री करते हैं, सहमत होते हैं। स्पीकिंग टू द जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट से बात करते हुए, स्पीकिंग टू जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट से बात करते हुए, जापानीज़ कैबिनेट सेक्रेटरी फॉर पब्लिक अफेयर्स, जापान के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं पब्लिक अफेयर्स के लिए, नोरियुकी सिक्ता ने कहा, सेड मीन्स कहा, मिस्टर किशिदा वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मिस्टर किशिदा जो हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब सारी बातें जो हैं स्पष्ट रूप से कह देना। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब होता है सारी बातें कंप्लीटली कह देना, मतलब कि सीधे कह देना, कोई बात घुमा फिरा के बात ना कहना। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना मतलब स्पष्ट रूप से कह देना। स्ट्रेट फॉरवर्ड अबाउट द फैक्ट, जो जापान के पब्लिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा है कि जब जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मतलब कोई बातें घुमा फिरा के नहीं कहते, डायरेक्ट कहते हैं। अबाउट द फैक्ट के बारे में हम कहेंगे, दैट मतलब जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं उसके बारे में जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा डायरेक्ट बात करते हैं, ऐसा वहाँ के सेक्रेटरी ने कहा। दैट की नो कंट्री शुड कंडोन, कि कोई भी देश जो है वो मॉरली जो है, कंडोन मीन्स होता है मॉरली रॉन्ग, मतलब कि नैतिक रूप से गलत हो फिर भी उसे एक्सेप्ट कर देना। नो कंट्री शुड कंडोन अ यूनिलेटरल चेंज, कोई भी देश जो है
वो एक तरफा बदलाव नहीं ला सकता है। इन द स्टेटस क्यो, स्टेटस क्यो में यथास्थिति में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड मतलब किसी पूरे संसार में जो है एक अकेला कंट्री जो है अकेले चेंज लेकर के नहीं आ सकता है या एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कंडोन मीन्स होता है मॉरली रॉन्ग मतलब कि नैतिक रूप से तो गलत हो, लेकिन उसे परमिशन दे देना कि ये अलाउ कर देना कि उसके साथ हम खुश हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।